नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किशन्स इजी लर्निंग क्लास में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अनलेस के उपयोग को। यानी कि कोई सवाल अनलेस में हो तो उसको हम इफ़ का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करें। आज का जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है ख़ास करके, और जो 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने इफ़ को अनलेस में हमें कैसे चेंज करना है इसको बड़े आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और ये अति विश्वास रखता हूँ कि इससे आसान वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अगर ग्रामर कहीं नहीं जानते हैं ना, तब भी सवाल को हल करके आएंगे और पूरे का पूरे नंबर लाएंगे इसमें अनलेस वाले सवाल में। बिल्कुल भी आपको ग्रामर जानने की ज़रूरत है ही नहीं सेंटेंस को समझने के लिए। बड़े आसान तरीके से, अनूठे तरीके से और आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए इस सवाल को हल कर लेते हैं, फिर समझ जाएंगे आप कि कितना आसान है ये सवाल, और एग्ज़ाम में इससे एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है, पूरे का पूरा नंबर आएगा इसमें। चलिए देखिए इसको क्या होगा। इस सवाल को देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर क्या है, इसका अनुवाद क्या है, ये नहीं देखना है। सीधा सा देखिए, पहले तो एक अनलेस दिया रहेगा, स्टार्टिंग में ही दिया रहेगा, उसको हमें क्या कर देना है, इफ़ में चेंज कर देना है। यानी कि अनलेस को हटा देना है और उसको इफ़ में बदल देना है। हमारे आंसर में ये जो अनलेस वर्ड है वो नहीं रहेगा। अनलेस के बाद ही ठीक उसके बाद में रहेगा हमारा सब्जेक्ट, जैसे कि सेंटेंस में है यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ठीक बाद में रहेगा हमारा वर्ब। देखिए ये वर्ब है, वर्क काम करना। इसका फॉर्म देखिए, ये है फर्स्ट फॉर्म में। बस आपको वर्ब का फॉर्म देखना है, कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में है। तो क्या करना है, सीधा सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट लगा दीजिए अगर फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है सेंटेंस तो। और बाकी जो कुछ है ना, डू नॉट इस लिखने के बाद बाकी सबको कॉपी कर दीजिए सेम। उतने में आंसर आपका बन गया। चलिए अब इसको बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये अनलेस को हम हटा दे रहे हैं, इसके जगह में क्या लिख दे रहे हैं, अनलेस को हटा के सीधा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़। ये काम कर दिए। दूसरा वो जो वर्ड है वो हमारा है सब्जेक्ट, यू लिख दिए। तीसरा जो वर्ड लिखना है वो है, हमें क्या करना है, ये वर्ब को देखना है कौन से फॉर्म में दिया है, फर्स्ट फॉर्म में दिया है, सीधा आँख मूंद के लगा दीजिए डू नॉट। ये कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लिखेंगे इफ़, जो सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद लिख दीजिए डू नॉट। डू नॉट कब लिखना है, जब आपका वर्ब दिया गया है V1। सीधा इतना कर देने के बाद बाकी जो कुछ दिया है ना उसको वैसे लिख दीजिए। ये क्या दिया है, हार्ड, कॉमा लगा दीजिए। इधर जो दूसरा क्लॉज है इसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं ग्रामर की भाषा में, बाकी को कॉपी कर दीजिए। यानी कि आपको करना क्या है, अनलेस को हटा दीजिए इस से, सब्जेक्ट को सेम रहने दीजिए। सब्जेक्ट के बाद देखिए वर्ब का फॉर्म कौन सा है, वर्ब का फॉर्म अगर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगा लीजिए, डू नॉट। उसके बाद बाकी को सेम कर दीजिए। अगर वर्ब का फॉर्म सेकंड फॉर्म में दिया है तो डिड नॉट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, डिड नॉट लगा दीजिए, प्लस वहाँ पे V1 कर दीजिए। ये कर पाएंगे। अगर वर्ब का फॉर्म फिफ्थ फॉर्म में दिया है तो क्या कर देना है, डज नॉट लगा दीजिए, डज नॉट लगा दीजिए, प्लस वहाँ V1 कर दीजिए। इतना करते हैं, इस टाइप के सवाल को पूरा बना लेंगे। बाकी इधर को कुछ नहीं करना है, आपको अनलेस को इफ में बदल देना है। सब्जेक्ट तो सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फॉर्म देखिए। वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में दिया है तो डू नॉट लगा दीजिए, उसके बाद सेम जैसा है वैसा लिखिए। अगर वर्ब का फॉर्म सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लगाइए और उसमें जो वर्ब दिया है उसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, फर्स्ट में हर बार। अगर वो वर्ब आपका फिफ्थ फॉर्म में दिया हुआ है तो डज नॉट लिखिए और V1 कर दीजिए। इतना करते हैं आपका सवाल हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। हल करने के लिए इतना काफ़ी है जितना मैं बताया।
हाँ, इसको और जानते हैं तो और बढ़िया बात है। जैसे इसका अनुवाद देख लेते हैं हम लोग। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत नहीं करते हैं, यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस, आप अपने नुकसान की भरपाई, आपको जो क्षति हुई है, हानि हुई है, उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये अनुवाद बनता है। तो ये जो अनुवाद इसका बनता है, उसका हमें सेंस ख़त्म नहीं करना होता है, उसका सेंस वही रहना चाहिए, अर्थ वही क्या है। अब देखिए, ये अनुवाद मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, पहले इसको मैंने हल करना सिखाया। मतलब इसको हल करने के लिए हमें इसको अनुवाद, इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस टाइप है, ये कुछ नहीं देखना पड़ता है हमें। पहले जैसे मैं बताया उस ढंग से इसको हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आपको ले जाता हूँ, और वो तो एकदम आसान है। और ये सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो अनलेस है उसको इफ में बदल दीजिए सीधा सा। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को भी सेम लिखिए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है एम। क्या दिया हुआ है? एम। इस एम के बाद में सीधा सा नॉट लिख दीजिए। इतना कर पाएंगे? आसान है। आगे जितना कुछ है उसको सेम उतार दीजिए, कुछ नहीं करना है। क्या दिया है? इनवाइटेड, कॉमा लगा है, कॉमा लगा दीजिए। बाकी जो कुछ दिया है उसको सेम उतार दीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बन रहा है? अनलेस आई एम इनवाइटेड, ये क्वेश्चन है। अनलेस आई एम इनवाइटेड आई विल नॉट गो टू द पार्टी। इसका भी मैं अनुवाद अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में बता दूंगा भले ही। देखिए, हल करने के लिए हमने अनलेस को इफ में बदल दिया, सब्जेक्ट को सेम लिखा जो दिया गया है, और एम हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, एम को हमने लिखा। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ आपको एक नॉट लिखना है, कुछ और नहीं। देखिए, इसके बाद मैंने नॉट लिख दिया, बाकी जो सब चीज़ है उसको मैं सेम उतार दिया। तो आंसर क्या बन रहा है इसका? इफ़ आई एम नॉट इन्वाइटेड, कॉमा लगाइए, आई विल नॉट गो टू द पार्टी। अनलेस आई एम इन्वाइटेड, अगर मैं इन्वाइट नहीं किया जाता हूँ, मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाता है, आई विल नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। ये हो गया। अब देखिए, इसका अनुवाद हमें नहीं मालूम था, तब भी हम इसको हल कर पाए। वैसे इसका जो अनलेस की जो वर्ड मीनिंग है, उसका वर्ड मीनिंग होता है यदि नहीं। ये नेगेटिव वर्ड है। ये अनलेस क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ये सब जाने बिना, और ये जो पूरा सेंटेंस टाइप है, ये कंडीशनल सेंटेंस के कैटेगरी में आता है। ये सब नहीं जान रहे थे, ये सब बताया नहीं कहते, इसके बाद भी हम इसको हल करने में सक्षम हैं। बस अभी जितनी बातों को मैं बताया हूँ उतनी बातों को आप ध्यान रखते हैं, आराम से इस टाइप के सेंटेंस को बना लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब वाला मामला क्या है? देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ दिया है, एम दिया है। एम दिया रहेगा तो भी नॉट लगा दो। मतलब कहाँ कहाँ पे नॉट लगा दें? खाली नॉट लगाने से काम चल जाएगा। एम, इज़, आर, और वाज, और वर, ये जितना कुछ भी दिया रहेगा ना, उसके बाद सिर्फ नॉट लगाइए। एक तो अनलेस को इफ में चेंज करना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में उस हेल्पिंग वर्ब को तो लिखना ही लिखना है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जोड़ दीजिए। बाकी कुछ बदलाव मत कीजिए, आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, और आप सेंटेंस को इफ़ अनलेस वाले सेंटेंस को इफ़ वाले सेंटेंस में बदल पाएंगे विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा, और ये लगा है कि ये वीडियो वाकई में फ़ायदेमंद है, इससे हमारा फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरह की वीडियो मैं और भी डालते रहूँगा। कोशिश करूँगा इस बार मैं अब जो वीडियो बनाऊँ उसको इफ्स से हम लोग अनलेस में बदलना सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इफ़ से सवाल लेता है तो उसको अनलेस में बदलने के लिए कहता है, और अनलेस से सवाल लेता है तो उसको इफ़ में बदलने का प्रयास करने के लिए बोलता है। तो आज मैं अनलेस वाला वीडियो बनाया हूँ, अगली बार कोशिश करूँगा कि मैं इफ़ वाले सेंटेंस को लेकर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा मैं। धन्यवाद।